गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले वीडियो में संगठन संरचना और उसके आवश्यक तत्व के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट आज अपन करेंगे संगठन संरचना के प्रारूप। जैसे कि हम जानते हैं कि मानवीय संसाधन किसी भी संगठन के लिए किस रूप में जाने जाते हैं, एक संगठन के कलेवर के रूप में माने जाते हैं। और संगठन कलेवर मुख्यतः कार्य वितरण एवं अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित होते हैं। तो चूंकि अधिकार और दायित्व का वितरण करने की विभिन्न विधियां होती हैं, इसलिए संगठन संरचना के कई प्रारूप या कई प्रकार के भेद होते हैं। तो संगठन संरचना के कौन कौन से प्रारूप हो सकते हैं, उनमें से आज अपन करेंगे रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन का जो तात्पर्य है वो क्या है? रेखा संगठन एक ऐसे संगठन से माना जाता है जिसमें अधिकारों का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो सीधा ऊपर से नीचे की ओर तथा उत्तरदायित्व का फ्लो यानी प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में होता है। यानी कि अधिकारों का जो हस्तांतरण है वो महाप्रबंधक द्वारा विभिन्न अधिकारियों से होता हुआ निम्न पदों तक किया जाता है। यानी जो भी आदेश निर्देश हैं वो ऊपर से नीचे की ओर ही जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से रेखा संगठन को, जैसे लुईस ए एलन ने इसको डिफाइन किया है, रेखा संगठन वह आदेश श्रृंखला है जो संचालक मंडल से अधिकारों एवं दायित्वों के कई भारार्पण एवं पुनः भारार्पण के माध्यम से उस बिंदु तक पहुंचती है जहां कंपनी की मुख्य क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यानी एलन ने जो इसकी परिभाषा दी है रेखा संगठन की, तो उसका तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी आदेश निर्देश प्रबंधकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ऊपर से जब कोई ऑर्डर होता है यानी मुख्य अधिशासी के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाता है, तो उसके आदेश को निम्न स्तर तक पहुंचाया जाना आवश्यक होता है। तो जब तक वो आदेश किसी भी संगठन के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता है, तो संगठन के सारे व्यक्ति उस आदेश की पालना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रेखा संगठन एक आदेश श्रृंखला में संचालक मंडल से लेकर निम्न स्तर तक सभी व्यक्तियों तक उन आदेशों को पहुंचाया जाता है और वे उन सभी क्रियाओं को उन आदेशों के माध्यम से यानी उनके अनुसार पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से रेखा संगठन का रेखा संगठन एक ऐसी संरचना है, एक इस प्रकार का ढांचा है जिसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर तक एक लाइन के रूप में अधिकारियों द्वारा अपने निकटतम अधीनस्थों को आदेश निर्देश का प्रवाह या जारी किए जाते हैं। रेखा संगठन को सैनिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस प्रकार का संगठन सबसे पहले मिलिट्री के अंतर्गत ही ये काम में लिया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था। तो रेखा संगठन के भी कई प्रकार हैं, जैसे शुद्ध रेखा संगठन, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। शुद्ध या विशुद्ध रेखा संगठन का तात्पर्य एक ऐसे संगठन से होता है जिसमें एक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की क्रियाएं समान होती हैं और सुविधाजनक नियंत्रण के लिए क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार के संगठन की जो मान्यता है वो क्या हुई कि एक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो क्रियाएं हैं वो एक सी होती हैं। एक व्यक्ति एक प्रकार के सारे कार्य निष्पादित करता है। लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो ये मान्यता केवल उच्च स्तरीय प्रबंध पर ही लागू होती है, क्योंकि उच्च स्तर पर व्यक्ति एक समान प्रकार के कार्यों को करते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध पर इस तरह की मान्यता नहीं होती है। शुद्ध रेखा संगठन को अगर हम स्पष्ट करें तो इसका जो एक लाइन है वो क्या है कि इसमें सबसे ऊपर कौन होता है? प्रबंध संचालक, उसके अंडर में महाप्रबंधक, उसके अधीनस्थ प्रबंधक, उसके बाद उप प्रबंधक और फिर पर्यवेक्षक एवं श्रमिक। तो इस तरह से एक चेन, एक लाइन के अंतर्गत इस प्रारूप को बनाया जाता है। दूसरा इसका प्रारूप है विभागीय रेखा संगठन, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। विभागीय रेखा संगठन में संस्था की विभिन्न
क्रियाओं को कई विभागों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जैसे संगठन में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों को अलग अलग विभागों में विभाजित किए जाते हैं। जैसे उत्पादन विभाग, वित्तीय विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग आदि, यानी सारी ये जो विभाग हैं ये अपने अपने कार्यों से संबंधित कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये सभी विभाग अपने अपने विभागाध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं और विभाग प्रत्येक कर्मचारी उसी के अधीन अपने कार्य पूरे करते हैं। तो विभागाध्यक्ष उन्हें क्या करता है, आदेश निर्देश देता है तथा कर्मचारी उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से विभागीय रेखा संगठन का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का होता है। सबसे टॉप पर संचालक मंडल, उनके अंडर में प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक और फिर महाप्रबंधक के अंडर में सारे विभागाध्यक्ष होते हैं। जैसे उत्पादन विभाग का उत्पादन प्रबंधक, वित्त विभाग का वित्त प्रबंधक, इस तरह से ये सारे प्रबंधक इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे रेखा एवं कर्मचारी विशेषज्ञ संगठन। नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।